ये जिसने भी कृत्य किया है सबसे पहले तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कि अगर कानून में रह के अगर कानून का ही लोग अगर कानून हाथ में लेकर खुलेआम मर्डर करता है तो सोचिए कि ये हिंदुस्तान किस राह पे जा रहा है। किस तरीके की मानसिकता इस देश में पैदा की जा रही है। इकलौता था कमाने वाला, अगर उनका अलावा कोई नहीं मेरे सहारा है। मेरा वही बेटा कमा के खिलाता था, जोमेटो में काम कर करके मैं बीमार हूँ। यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ का रहने वाला है? बिहार के। बिहार का नाम सुनते वो गोली मार दिया। बिहारी गाली कब से होने लग गया? बिहारी गाली हो गया। अगर बिहारी गाली है तो फैक्ट्री कौन चला रहा है? लगा अगर बिहारी कह के अगर कोई गोली मार देगा तो डर तो लगेगा ही। देखिए मेरे साथ अभी पांडव कुमार की माँ है जो रो रही हैं, बिलख रही हैं अपने बेटे के लिए। एक 23 साल का बच्चा उनकी आंखों के सामने चला गया। आज उनकी ये दशा है कि वो अपना बेटा बेटा चिल्लाकर उसको पुकार रही है, लेकिन वो बेटा ना तो कभी वापस आएगा। और जो न्याय की मांग लगातार उठ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, आज उनकी माँ से बात करते हैं। आंटी जी, आपका बेटा चला गया, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन न्याय की मांग उठ रही है, क्या लगता है आपको कुछ होगा इसमें? कुछ नहीं हो रहा है, मेरे बेटा का न्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। मेरे बेटा का अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो। अन्याय चाहिए मेरे बेटे के बदले, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। मेरा वही बेटा कमा के खिलाता था, जोमेटो में काम कर करके मैं बीमार हूँ। मेरा हार्ट का बीमारी हो गया है। मेरे बेटा छोटा वाला टीबी बीमारी हो गया। मेरे घर वाला 75-70 साल के, कौन कमाएगा? एक अकेला लौता था जो कमाता था। बेटा अकेलौता था कमाने वाला, अगर उनका अलावा कोई नहीं मेरे सहारा है। संभालिए आंटी अपने आप को, समझ रहे हैं हम आपका दुख। है मेरे जिंदगी भर कौन उठाएगा मेरे के? मेरा बाबा भागिन बना के मेरे बेटा चला गया, मेरा भागिन बना दिया। मैं बन के कोयली बन के कुआं कराऊं। जब वो उस रात को गया था अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में, क्या कुछ कहकर गया था, क्या बात हुई थी? मेरे बेटा सब्जी लूजी ला के ऑनलाइन मंगा के दे दिया, दूध भी लेके दे दिया। बेटा बोला मैं मम्मी मैं बर्थडे में जा रहा हूँ, मेरे ऐसा खाना मत बनाइयो, यही कह के चला गया। मैं बोला बेटा मत जा। मैं बेटा बोला कि हमारे हम नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा? मैं जाऊंगी मम्मी, खाना बना के खा लियो मम्मी, मेरे हिसाब मत बनाना खाना, यही बोल के चला गया। यार कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोल के गया मेरे बेटा। ये जो कारण बताया जा रहा है कि आपके बेटे को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई कि वो बिहार से था, उसने अपने आप को बताया था कि वो बिहार का निवासी है, ये सच्चाई है? वो सच्चाई है। वो गली से निकला, जैसे वो गली से निकला पार्टी मना के, दोस्त के घर से पार्टी मना के आ रहे थे, उधर से गली से निकला, अपना बिहारी भाषा में अपने साथी से बात कर रहे थे। उधर से वो सीधा उतरा, वो यहाँ क्या कर रहा है, कहाँ का रहने वाला है? बिहार के। बिहार का नाम सुनते वो गोली मार दिया। हवलदार ने पहले गाली गलौज किया, फिर गोली मारा। एक लग गया, पांडव के लग के, दूसरे को लगा, वो उसका अटक गया। वो जो कृष्णा नाम का दूसरा उसका अटक गया। सोमवार को उसका निकला और बोल के भी चला गया। एक का तो काम तमाम कर दिए, जो अगर बचाना है तो दूसरा को भी बचा सकते हैं, नहीं तो उसका भी काम तमाम हो जाए। एक ही गोली से 2 निशाना बन गया मेरा। ऐसे उन्होंने बाद में बोला था। बोल के फिर ऊपर गया, ऊपर से बैग लिए, अपना 4 चक्का गाड़ी लेके वो चला गया। वो जो हवलदार जो जिसका नाम नीरज बताया जा रहा है, उन्होंने धमकी दी, उनको गाली गलौज दी और सिर्फ सुना कि वो बिहार से हैं, वो एक बिहारी है। बिहारी बहनचोद यहाँ आके जमीन ले रहा है, मकान बना रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, सरकारी जॉब करके हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। गाली बक्का, वो गोली चलाया, गोली चला के मार दिया, उसके बाद वो भाग गया।
तो अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख रही हूँ माता जी की हालत एकदम खराब हो रखी है। घर में एक कमाऊ सिर्फ वो एक लड़का था पांडव, तीनों घर में, एक माँ, एक बाप, एक छोटा भाई, वो कमाने वाला है नहीं अभी। छोटे भाई को भी कुछ बीमारी है। उसका टीबी का बीमारी हो रखा है, माँ की भी बीमार रहती है, वो 70 साल का है। पापा कितना दिन कमा खिलाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? सबसे पहले उसको फांसी दो, हमारी यही सरकार से मांग है, उनका फांसी दो। दूसरा मांगे छोटे वाले लड़का को नौकरी चाहिए, तीसरा मांगे इनका मुआवजा चाहिए। अच्छा, 20 लाख रुपए की मदद की बात आई है कहीं से, आपको लगता है कि 20 लाख रुपए? कोई भरोसा नहीं है, 1 रुपये का भरोसा नहीं है अभी हमारे मदद होगा। नहीं, हमारे मदद उनका फांसी चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। माता जी, आप माँ है उसकी, पांडव की आप माँ है, आपका 22 साल का बेटा चला गया, आप क्या न्याय की मांग कर रही हैं उसके लिए? मेरा न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, मेरे बेटा का बदला बेटा चाहिए, फांसी चाहिए। आप फांसी की मांग कर रही हैं? मैं फांसी की मांग कर रहा हूँ, मेरा बेटा चला गया, बेटा का जब बदला आपको बेटा। पता चला कि गोली मारने वाला खुद पुलिस वाला था, तो आप पर क्या बीती? मैं यही चाहती हूँ कि उसको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे बेटा प्यार दिया है। कैसा था उसका आमतौर पर मिजाज कैसे रहता था? पांडव के बारे में कुछ बताएं। पांडव इतना बहुत अच्छा लड़का, मेरा बेटा जैसे कोई नहीं है, कोई नहीं है, इतना तेज तरक्का मेरा बेटा। मेरा बेटा दिमाग का बहुत तेज था। पूरा घर संभाल रखा था। पूरा घर संभाल रखे मेरा बेटा। इतना बुद्धि ज्ञान वाले बेटा कोई नहीं है। देखिए, ये रोती हुई बिलखती हुई उनकी माँ, मैं कैसे आपको ये दुख बयां करूं। ये उनकी बहन है हमारे साथ। आप क्या सोचती है कि आपका भाई चला गया 22 साल की उम्र में, और क्या न्याय की मांग कर रही हैं? बस हम फांसी चाहती हूँ, फांसी उसको मिले। और क्या उनका कसूर था, क्यों मारा गया उनको? कोई कसूर नहीं था, बिहारी कह के मारा है। बिहारी कह के मारा? हाँ, कोई कसूर नहीं था। तो इतना गुस्से में क्यों आ गए वो बिहार का नाम सुनते ही पुलिस वाला? पता नहीं। आपको क्या लगता है कि अब घर परिवार कैसे चलेगा? जैसे वो एक कमाऊ इंसान एक ही था, वही सबका पालन पोषण कर रहा था एक तरह से, तो अब क्या सोचा है? कोई भाई था सहारा मेरा कमाने वाला, कौन सहारा है? अब कोई नहीं है सहारा। आपकी शादी हो रखी है? पांडव तो कुंवारे थे ना? हाँ जी, कुमारे थे। 4 बच्चे इनके 4 बच्चे हैं, चारों को देखते थे, 4 भांजी है, पांडव देखते थे। आप पड़ोसी हैं या फिर घर का ही? मामी। अच्छा, मामी है आप उनकी। तो अब क्या मतलब परिवार की एक मांग है, वो फांसी की हो रही है, आपको लगता है कि फांसी मिलेगी उसको, नीरज को? फांसी नहीं मिलेंगे, दिलासा दे रहे हैं उनको, करीब करीब सजा मिलेंगे, फांसी देंगे। मनोज तिवारी जी आए थे, संसद है जो दिल्ली का, वो कह रहे हैं कि जहां हम उनको फांसी की मांग हम भी करेंगे, लेकिन फांसी नहीं मिलेंगे। हमें नहीं लगता। आपको लगता है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो अब तक आई? कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी आया और वो कुछ सुना नहीं हम लेडीज लोगों का। बस इनको, पांडव को, पापा को, बहन को, छोटा भाई को, तीनों को बुला के ले गए। जो भी बात हुआ, जा नहीं रही थी, जबरदस्ती ले गए ऑफिस में जाके, जो भी बात हुआ वहाँ जाके उन्होंने कर लिया, फिर वापस भेज दिया। और रेखा गुप्ता जी अभी तक आए नहीं है। उन्होंने आश्वासन कोई दिए हैं कि आपको मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पढ़ो 3 साल, आपको डिग्री होगा, डिग्री के बाद आपको नौकरी दिया जाएगा। जब तक तो वो सारे कहानी खत्म हो जाएंगे। तब तक 3 साल की डिग्री लेने में 3 साल की डिग्री लेने में 3 साल तक परिवार कैसे चलेगा? 3 साल परिवार कौन चलाएगा? वही तो रेखा गुप्ता जी बताएंगे ना, वो तो बोल ही रहे ना, हम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता क्यों नहीं यहाँ पे चल के आ रही है? वोट लेने में तो गली गली आएगी, अभी क्यों ना आ रही है? क्यों दूसरे को भेजी है? यहाँ से उठा के ले गया, जबरदस्ती खींच के ले गया। क्यों ले गया? वो जबरदस्ती आपको खींच के लेके जाए? हाँ, यहाँ से खींच के ले गया। वो क्यों ना आई? उसको आना चाहिए रेखा गुप्ता का। उनका अपना घर में दुख होता है तो पता चलता है कि कैसा दुख है। कोई नेता आया, आप लोगों से बात की? यहाँ के 1-2 आया, बाकी बात कोई नहीं आया।
बस आश्वासन दे रहे हैं। आ रहा है, हमारे बिहार का आ रहा है। आपको लगता है कि एक बिहार की पहचान उजागर करके आपका बेटा चला गया, तो अब बिहार से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में कोई आले अधिकारी कोई आ रहा है आपके पास, जैसे रेखा गुप्ता है जो मुख्यमंत्री हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाई है, या कोई भी ऐसी मदद आप तक पहुंची? बोल रही है कि पुलिस वाले को वो साथ दे रही है, वो बोल रही है वो गलती हो गया, गलती से गोली लग गया, उसको हवाले कर दो, हम भी उसको गोली मार देंगे, वो हाथ पैर छू लेंगे उसका। अच्छा, हम धमकियां हो रही हैं। हम भी उसको पैर छू लेंगे कि हमारे से गलती हो गया, उसको गोली मारे दिए हैं। अच्छा, गलती से गोली मार दिया, वो हथियार दिया चलाने के लिए कि रक्षा करने के लिए कि गोली मारने के लिए दिए? क्या चीज का गोली वो दिया है? उसको सामान दिया। क्या कसूर लग रहा है आपको? पांडव का कोई कसूर था इसमें? कुछ गलती नहीं था, हमारे बच्चे तो अपने आपस में बात कर रहे बिहारी भाषा में, इधर से बात करे उधर से उतर के आया, गाली देने में लग गया, इसी में वो गोली चलाया। बिहारी नाम सुन के, बिहारी नाम गुनाह है क्या? हम बिहार के तो हम अपने भाषा थोड़ी छोड़ सकते हैं, चाहे कोई देश करे अपने भाषा में बोलेंगे अपने आपस में। जाहिर सी बात है, संविधान हक देता है आपको अपनी भाषा में बात करने के, अपने सब चीजों का। कहीं जाएंगे फिर भी अपना भाषा बोलेंगे अपने समझ सबसे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे से बोल सकते हैं दूसरे भाषा, लेकिन अपने आपस अभी में। आपको डर लग रहा है कि बिहार के कहने पे और कुछ ऐसा हो जाएगा? अब ऐसा एक बिहारी को गोली, एक पांडा को गोली मारा है, डर तो हमें भी है, हम भी बिहारी है, हमारे भी बच्चे बिहारी है, वो भी कल लोग कहीं जाएगा तो वो भी अपने भाषा में बात करेगा। बिहारी होना तो डर का चीज। आपके भांजे ने बताया कि वो बिहारी है और उनको गोली मार दी गई। अब आपके भी बच्चे हैं, कभी लगता है कि दिल्ली में रह पाएंगे? अब नहीं, अब नहीं रह पाएंगे, अब तो डर हो रहा है ना, कैसे रहेंगे? हमारे बच्चे भी डर रहे हैं, आज उनको भैया को मारा है, कल होके हम अपने भाषा, हम भी कहीं और क्षेत्र जाएंगे, कहीं और बात करेंगे तो हमें भी बिहारी सुन के हमें भी गोली मार देंगे। कह रहा मम्मी हम नहीं रहेंगे अब यहाँ। बच्चे डर गए? हाँ, बच्चे हमारे भी डर गए। आप उनकी बहन, आपको लगता है कि अब सच में एक बिहारी पहचान होना, एक बिहार के निवासी होना जुर्म हो गया है अब देश में? आप कुछ बोल नहीं पा रही है, मैं दुख समझ रही हूँ आपका। देखिए, लोग सदमे में पहुंच गए हैं, कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बहन है जो एकदम सन्न पड़ चुकी है। ये पांडव के परिजन थे जिनसे मेरी बात हुई, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सिर्फ एक पुकार की, एक न्याय की मांग की, फांसी दी जाए उसको नीरज को, जो हवलदार बताया गया था, जिसने एक पांडव जो एक बच्चा है 23 साल का वो बच्चा है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये यहाँ पे एक पोस्टर है जिसपे लिखा है रक्षक बना भक्षक, क्या बिहारी होना गुनाह है? बिहारी नाम सुनते ही पुलिस वाले नीरज बल्हारा ने नशे की हालत में गोली मार दी। पांडव तेरे कातिल जिंदा है, हम सब शर्मिंदा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पांडव की है जो अब मृतक है। ये 22 साल का बच्चा था, डिलीवरी बॉय था जो जोमेटो में काम करता था। आपको बता दें 15 साल पहले पांडव और पांडव का परिवार यहाँ दिल्ली आया था बहुत बड़े सपने लेकर, लेकिन उन सपनों को चंद एक गोली ने तोड़ दिया, उन सपनों को एक इतर बितर कर दिया। यहाँ कुछ लोग हैं जो मैं लोगों से बात करूंगी जो आसपास के हैं। माँ की आवाज तो आपने सुन ली, माँ की न्याय सुन ली, आवाज क्या, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। अब यहाँ पे पांडव के पिता हमारे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके विचार क्या है, क्या सोच रहे हैं, कैसे मांग चाह रहे हैं अपने बच्चे के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी अंकल जी, क्या दशा और दिशा हो रखी है अभी आपकी? मैं समझ रही हूँ आपका दुख। पंडवेल कमबे वाला था जी। सबका पूर्ति वह किया। छोटा लड़का है तो टीबी की बीमारी है। आपके छोटे बेटे के लिए? हाँ। अच्छा, न्याय क्या मांग रहे हैं अपने बच्चे के लिए? अन्याय फांसी का ऑर्डर। फांसी की आप मांग कर रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। इकलौता वो था एक शख्स जो आपके घर में वो घर चला रहा था, कमा रहा था। हाँ, बस पंडवे
सब पूर्ति किया कमा के। कब आए थे आप बिहार से यहाँ पर? यहाँ से आ गया, बहुत दिन हो गया, करीब 35 साल हो गए। 35 साल में कभी ऐसी घटना आपको मिली कि बिहारी होने पर कुछ बात हो गई हो या लड़ाई झगड़ा का कुछ हुआ हो? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ। बर्थडे गया दोस्त का, बर्थडे दोस्त बच्चे का बर्थडे था, 2 साल का बच्चे, हम बर्थडे में गया 1:30 बजे रात के, चला रूम, उतर के पुलिस वाला कुछ बिहारी बहुत गंद मचा दिया है, प्लॉट खरीद लिया है, घर मकान बना लिया, बिहारी सोच के उतरा और मार दिया, आर पार हो गया, पीछे वाला आदमी को लग गया, तखनिए पंडव तखनिए गिर गया, दम तोड़ दिया, मौके पर ही? हाँ, मौके पर दम तोड़ दिया। जाहिर सी बात है, आप पिता हैं तो अपने बच्चे के लिए आपने बहुत सारे सपने संजोए होंगे, कुछ आपकी भी उम्मीदें होंगी उससे, क्या कुछ उम्मीदें रही थी? अब कह नहीं पा रहे, एक दुख आप समझ लीजिए कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा एक पिता के लिए? वो अपने जवान बेटे का शव लेकर उसका अंतिम संस्कार किया, और ये बहुत गहरी बात है। और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं बात करना चाहूंगी लोगों से। सर, क्या नाम हो आपका? ऋषभ श्रीवास्तव। सर, जिस तरीके की ये पूरी घटना निकल कर आई है और एक चीज यहाँ पर निकल के आ रही है, एक बिहारी होना इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि आपको गोली मार दी जाती है, ये क्या हो रहा है? हम तो खुद बिहार से ही बिलोंग करते हैं प्रॉपर, जहाँ से गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट किया था, मोतिहारी चंपारण, उसी धरती से हम मोतिहारी से चलकर आ जाए हैं। ये जो घटना हुआ है, ये घटना जो हुआ है, सिंपल सा बात है, कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता है, जरूर जिसने भी किया वो मेंटली पागल होगा। जो बिहार का नाम आपको ही मालूम है कि आज की डेट में अगर बिहार की बात की जाए, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में, चाहे वो फैक्ट्री देखिए तो, चाहे वो लेबर क्लास देखिए तो, चाहे वो नालंदा देखिए तो, चाहे नालंदा देखिए तो, इवन जीरो का भी खोज बिहार से ही हुआ है। मगर खुलेआम जो है बिहारी कह के गोली मारना, ये जिसने भी कृत्य किया है, सबसे पहले तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये जो कृत्य किया है, ये उसका जो दिमाग जो होगा, समझिए कि वो, मैंने बार बार, वो सिंपल सा बात है, उसका जो वो कितना शैतान वाला दिमाग लेके बैठा होगा, और उसके अंदर में हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानियों के प्रति किस टाइप का नफरत है, आप सोच लीजिए। और सोच लीजिए वो दिल्ली पुलिस के वो है, क्या बोलते हैं, हवलदार है। हवलदार होके वही कहने वाला बात है कि अगर कानून में रह के, अगर कानून का ही लोग, अगर कानून हाथ में लेकर खुलेआम मर्डर करता है, तो सोचिए कि ये हिंदुस्तान किस राह पे जा रहा है। हम बिहारी आज के डेट में आप देखिए तो कहीं भी चले जाइए, चाहे वो आईएएस मिले तो, चाहे वो आईपीएस मिले तो, चाहे वो पॉलिटिशियन में देखिए, चाहे किसी भी लाइन में देखिए, सबसे पहले आपको बिहारी ही मिलेंगे। और बिहारी गाली कब से होने लग गया? बिहारी गाली हो गया। अगर बिहारी गाली है तो फैक्ट्री कौन चला रहा है? आज कोरोना के समय में, जिस समय जब कोरोना जब आया था, जब दिल्ली, जब विश्व जब छोड़ के, जब बिहारी जब प्लान करके जब बिहार पहुंच गया था, क्या हालत हुआ था उस फैक्ट्री का? ताला लग गया था। आज भी देखिए तो उस जो मार है, जो बिहारियों का जब मार है ना, आज भी ताला लगा हुआ है। तो सोचने वाला बात है कि बिहारी कहकर मारा है, और बिहारी कहकर सिर्फ एक, क्या नाम है ये, पांडव को नहीं मारा, पूरे बिहारी समाज को मारा है गाली देकर, बिहारी बोलकर, और मर्डर किया गया है। किसका किया गया है? पूरे बिहारी समाज का मर्डर किया गया है। आज के डेट में जिस तरह से उसने मारा है, क्या कल को हिमाचल के लोगों को नहीं मार देगा? वो उसके दिमाग में अपने ही देश के प्रति किस प्रकार से कितना गंदगी भरा होगा, आप सोचिए। मारने के पहले उसका हाथ नहीं कांपा क्या? एक 18 साल का बच्चा जो पूरे परिवार को जो है खुद से चला रहा है, एक 18 साल का बच्चा जो पार्टी में गया था, बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, बर्थडे पार्टी से घर आ रहा है, और उससे ये पूछकर कि कहाँ जा रहे हो, बस बिहारी बोलने पे गोली मार दिया जाता है। गाली गलौच हुई, उसके बाद पता पूछा, पता में पता चला कि वो बिहार का निवासी है, बस इतने में वो गुस्सा दिया और गोली तान दी। वही चीज है ना, क्या हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ कोई सरिया कानून नहीं चल रहा है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी से चल रहा है। यहाँ पे प्रॉपर वोट देकर जो है हम लोग सरकार बनाते हैं, यहाँ पर जो भी है कानून के रूप में चलता है, संविधान से ये देश चल रहा है। तो सोचने वाला बात है कि सिर्फ एक सजा नहीं, सजा के रूप में फांसी होना चाहिए, तभी जाकर जो ये जो मनोबल जो बढ़ा हुआ है, नहीं तो आज वो कल को निकल जाएगा। सिंपल सा बात है, आज बिहारी को मार रहा है, कल वो किसी और स्टेट के नाम पे मारेगा, तो उसके अंदर में कितना नफरत जो फैला हुआ है, उस नफरत को हटाना पड़ेगा। क्योंकि आज बिहारी जो है, आपको ही मालूम है ना, कहीं भी चले जाइए, चाहे सरकार में चले जाइए, चाहे आप किसी सचिवालय में चले जाइए, हर जगह आपको बिहारी मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस देश में रह के
इस देश में हम लोग कब से, जो भगत सिंह का देश हो गया, महात्मा गांधी के देश में, सुभाष चंद्र बोस के देश में, हम लोग मतलब आपस में लड़ेंगे। पहले धर्म जात के नाम पे तो लड़ ही रहे थे, अब जो है राज्य के नाम पे लड़ेंगे क्या? आपस में राज्य के नाम पे हम लोग लड़ाई करने लगेंगे क्या? तो अगर यही करना है तो फिर ये देश जो हम लोग सोचे हैं, जो हमारा जो देश जो एक अलग दिशा में आज जा रहा है, डेवलपमेंट की राह में जा रहा है, फिर वही पुराना वाला फिर देश होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक इसको ये जो क्या बोलते फांसी की सजा नहीं मिल जाती है, तब तक ये एक एग्जाम्पल सेट होगा पूरे दुनिया के सामने कि अगर तुम हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ और अगर राज्य के लोगों के खिलाफ में अगर नफरत रख के किसी का मर्डर करते हो, तो फिर ये जो है कानूनी रूप से जो है एक ये एग्जाम्पल दिल्ली सरकार को भी, देश के कानून को भी अभी एक ये बढ़िया एक ये मिला हुआ है कि यहाँ पे जो है बढ़िया कानूनी प्रक्रिया करके और सजा दिलवाकर वो लोग दिखाएं कि नहीं, हम बिहारी के प्रति नफरत नहीं, और हिंदुस्तान में सारे राज्य के लोग 28 राज्य के लोग एक समान में है, सारे हिंदुस्तानी हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं भी बिहार से हूँ। और जो ये घटना आज हुई है वो बिहार जिसने पंजाबियों के गुरु को अपने यहाँ शरण दी, वो बिहार जिससे नालंदा विश्वविद्यालय से लगता है कि लोग बिहार का इतिहास भूल रहे हैं, लोग बहुत वो हो गए हैं कि प्रॉब्लम लोगों में कहाँ आ रही है, बिहार का नाम सुनते ही लोग गुस्सा क्यों जाते हैं? देखिए, आज जो मानसिकता बिहार के लिए लोगों ने बना ली है, अगर बिहार का इतिहास लोग एक बार पढ़ ले तो शायद वो मानसिकता उनकी बदल जाए। वो वही बिहार है जब प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनना होता है तो बिहार की शरण में जाते हैं, जब देश की फैक्ट्री चलानी होती है तो बिहारियों की इंतजार की जाती है, जब देश में सड़क निर्माण की जाती है, 7 स्टार और 5 स्टार होटलें बनाने की बात होती है तो वही बिहारी मजदूर उनके सपनों को पूरा करता है। और आज वही बिहारी आपको गाली नजर आ रहा है। किस तरीके की मानसिकता इस देश में पैदा की जा रही है, और वो व्यक्ति जिसने मर्डर किया है, सोचिए किस तरीके की मानसिकता से वो ग्रसित रहा होगा कि एक राज्य के नाम पर किसी व्यक्ति का मर्डर कर देना। क्या 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 हम लोग एक ऐसे समाज की रचना नहीं करने जा रहे हैं इस तरीके की सोच के साथ कि आने वाले समय में पूरा समाज ही खत्म हो जाएगा? जी, आपको लगता है कि आपका कोई सपोर्ट इसमें कर रहा है, कोई नेता, कोई आला अधिकारी यहाँ पर आपके समर्थन में पहुंचा, किसी ने कोई बात रखी, किसी ने कोई न्याय की मांग की, कुछ हुआ ऐसा? देखिए, लगातार परिवार न्याय की मांग कर रहा है। आज अकेला एक कमाने वाला था और 4-5 लोगों का परिवार वो चला रहा था, आज उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद सरकार, ये तो सरकार का विषय है कि सरकार इसकी जांच करे कि वो किस तरीके की मानसिकता से था, या वो किसी के कहने पे वो डायरेक्ट हो रहा था और तब उसने हत्या कर दी। ये तो जांच का विषय होगा। जांच का विषय करके मेरा कहना केवल इतना ही है कि ये जांच करके इसको कानूनी दंड तो देना ही है, साथ साथ सामाजिक दंड दे करके भी ऐसे कृत्य को रोकना पड़ेगा, तब जा करके एक स्टिग्मा सेट करने वाली बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सिग्मा एक सेट करना पड़ेगा, एक सेट पॉइंट हमें देना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो इसकी सजा यही होगी, इससे नीचे नहीं हो सकती। जी, आपको लगता है कि अब आगे चल के जो हमारी जनरेशन है उसमें क्या मैसेज जा रहा है कि बिहार होने पर, बिहारी होने पर इतना बड़ा यहाँ पे गोली मार दी गई, या फिर आपको लगता है कि अब बिहारी होना वाकई कोई जुर्म हो गया है, कोई क्राइम हो गया है? देखिए, मैं तो बिहार से आता और मुझे नहीं लगता कोई भी एक बिहारी अपने आप को ये कह के शर्मिंदगी महसूस करता हो कि वो बिहार से है। हमें तो गर्व है कि हम उस मिट्टी से हैं जिस मिट्टी में मैं नहीं हम बोला जाता है, जिसमें हम पूरे समाज को समाहित करते हैं, मैं बोल करके अपने आप को समाहित नहीं करते हैं। तो हमें तो गर्व है और एक एक बिहारी को बिहारी होने पे गर्व है। और इस तरीके की घटना अगर समाज में हो रही है तो हम पूरे बिहारी उसका मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं और यहाँ बैठे हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्या नाम हो आपका? क्रांति सिंह। आपको लगता है कि अब बिहार का नाम सुनते ही, बिहारी सुनते ही आपको कुछ डर लगने लगा है? क्यों डर लगेंगे? ये जो इतनी बड़ी यहाँ पे घटना हो गई, पांडव एक बच्चा है जो 22 साल का डिलीवरी बॉय था, वो अपना घर चला रहा था, एक लौता कमाऊ अपने परिवार का था, अब उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो बिहारी है या फिर बिहार में रहने वाला है। क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए इसमें? हमको यही कहेंगे कि इनको माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए और हमसे यही गिनती है कि उनको इनकाउंटर कीजिएगा तो हमको
रक्षा किए, अगर नहीं तो फिर तो वही होएगा जैसे वो जैसे किए हैं ऐसे हम लोगों के पास। अगर हमारे बिहार में चलो तो फिर उनका बूटी बूटी करके मिट्टी में मिलवा देंगे, फिर वो देखने वाले भी कोई नहीं आएंगे, देखने वाले भी कोई नहीं आएंगे। जिस तरह को से आज क्या कहते हो कि बिहारी रोड पर आए, उत्तम नगर हो गए, द्वारका हो गए, ये सागरपुर हो गए, हम लोग जाते हैं क्या कहते हैं, बिहारी आप साइड हो जाओ, आपके शरीर से बदबू आ रहे हैं, आपके कपड़े से बदबू आ रहे हैं। क्यों बोलते हो? क्योंकि हमारे कमाई क्यों खाते हो? हमारे पैसा से भी नफरत करो ना, हमारे पैसा से भी नफरत करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? आज हमारे कमाई कमाई के पूरे बिल्डिंग बनवा लिए हो, क्यों बनवाए हो? क्यों बनवाए हो? क्यों बनवाए हो? आज हम बिहारी नहीं रहेंगे ना तो दिल्ली पूरा जंगला राज बन जाएंगे। बिहारी यूपी नहीं रहेंगे ना, बिल्कुल दिल्ली जंगला राज हो जाएंगे। हमको ये 100% गारंटी है। आपको इसमें क्या लगता है कि सरकार की गलती है या सिस्टम की नाकामी है, किसकी गलती है? रेखा गुप्ता की गलती है। जब रेखा गुप्ता इनकी पिताजी को इनकी लड़की को बुलाया ऑफिस में, उस समय मीडिया वाले के क्यों भगाया? क्यों भगाया? आप बताओ क्यों भगाया? कि उनको रेखा गुप्ता की हाथ है, 100% हाथ है उनको। हम यही कहेंगे कि 100% उनका हाथ है। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को बचा रही है दिल्ली सरकार? हाँ बिल्कुल बचा रहे हैं, बिल्कुल बचा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली सरकार को जो दिल्ली पुलिस है वो सोच रहे हैं कि हमारे दिल्ली पुलिस वाले को कोई बिहारी कुछ न बिगाड़ पाए। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिहारी तो है 4 दिन रह लेंगे, 10 दिन रह लेंगे, 15 दिन रह लेंगे, बात ठप कर देंगे। हमको यही कहना है कि हमको इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, उसका इनकाउंटर चाहिए, उसका इनकाउंटर चाहिए। हम यही कहेंगे, हम भी बिहारी हैं। आपको भी लगता है कि बिहारी एक गाली बन चुका है देश के लिए? जी, गाली बात सुन के आज अपने पेट पाल रहे हैं दिल्ली के अंदर में। देखिए, यहाँ पे दिलासा देने के लिए नेता तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, दीपिका नाम है इनका। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ अपना सपोर्ट यहाँ पर दे रही है और माता जी का हाल उनको क्या समझ में आया। सबसे पहले तो इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में, देश की राजधानी में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, और वो भी एक ऐसे हाथों से जो जिनको हम रक्षक कहते हैं, वही रक्षक बना भक्षक वाली यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है। क्या सोच रही हैं इसमें? हमने भी प्रशासन से भी बात लगातार चल ही रही है इस पे, और हम देखते हैं कि कैसे दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर राज्य से लोग आकर यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो बिहार से हो, बंगाल से हो, या फिर उड़ीसा, लेके ईस्ट से लेके वेस्ट, वेस्ट से लेके नॉर्थ, हर क्षेत्र से यहाँ पे आके लोग रहते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि थोड़ा सा जो है बिहारियों को ऐसे लेकर देखा जाता है, उसके लिए भी हम कर रहे हैं। और हम प्रशासन से लगातार दिल्ली सरकार से बात कर रहे हैं कि इस पर जैसे भी कुछ ना कुछ करा जाए, फैमिली को लेकर करा जाए, फाइनेंशियली कुछ करा जाए, या फिर घर को लेकर कुछ करा जाए, तो इस पर करेंगे और न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि रक्षक बना भक्षक, तो उसके लिए भी काम करेंगे हम लोग। और जो भी इसके पीछे हैं, अगर जैसे कि सब बता रहे कि कोई दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी थे, तो उन सबको जो है उन सबकी सजा सुनाई जाएगी प्रॉपर। अब जो परिजनों की मांग है कि हमें तो फांसी ही चाहिए, उसको लेकर कितना यहाँ पे हो सकता है कि फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल, अगर इसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है, और बिल्कुल अगर ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये दिल्ली क्षेत्र है, यहाँ पर हर तरह, मैंने भी आपको बताया कि हर क्षेत्र से लोग आते हैं। कल को अभी तो भाई था, कल को कोई बहन रात को 12 बजे जा रही है, उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी उचित नहीं है, इस पर प्रॉपर कार्रवाई करी जाएगी। आपको क्या लगता है कि वाकई दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसकी कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है कि आए जो घूमते हुए लोग गोली तान देते हैं, लोगों के सपने तोड़ देते हैं। 15 साल पहले वो बच्चा करीब अपने परिजनों को लेके बहुत बड़े सपने लेकर यहाँ पर आया, और आज वो सपने भी टूट गए, परिवारजन टूट गए, घर में एक लौता व्यक्ति था वो कमाने वाला। उस स्थिति में न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था क्या कर रही है?
नहीं, ऐसा हम कह नहीं सकते कि चरमरा गई है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं हम काम करेंगे, उन मछलियों को उखाड़ के फेंकने का हम काम करेंगे यहाँ पर। और हर तरीके से हम पूरे परिवार के साथ हैं। अभी मैं अपनी सारी माताओं से मिल रही हूँ और जो भी होगा हमारी तरफ से हम हेल्प करेंगे और पूरा परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हैं। 1.5 महीने पहले अभी तरुण का केस भी उत्तम नगर से ही आया था, वो किसी से नहीं छिपा। हिंदू मुस्लिम एंगल देखा जाए या कुछ भी एंगल देखा जाए, बात वही हो जाती है कि आम जन के परिवार के लोग मरते हैं। कोई बड़ा आला अधिकारी की अगर कोई खबर आती है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। इस केस में अभी तक कुछ क्यों नहीं देखा गया? नहीं, अभी सरकार से बात चल रही है और जल्द से जल्द रेखा दीदी खुद आप लोगों के बीच में आने वाली है, मेरी बात भी हुई है और पूरी तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो आएंगी नहीं। आपको लगता है कि रेखा गुप्ता यहाँ आएंगी? वो डर के मारे नहीं आएगी। क्या डर? हम गरीब है, वो पैसे वाले हैं, इसीलिए वो नहीं आओ। वो एसी में बैठी है, कुर्सी उसका नहीं छूट रहा है, हम कूड़े में बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल आएंगी आपके बीच में। इसीलिए नहीं आएगी। आप लोगों आएगी कौन शर्म मान? अपना लोग क्यों भेजा उन्होंने? नहीं, अपना लोग भेजा, अपना ऑफिस में बुला लिया, हमारे बच्चे के, मेरे जेठ के बुला के वहाँ पता नहीं 5 मिनट बात किया, क्या किया नहीं। आप खुद देख लीजिए दीपिका जी, आम जनता है, इन लोगों को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं है, उसका कान में आवाज नहीं गया। हमारे बिहार के लोग के कान में आवाज गया है, दिल्ली वाले को पता नहीं है, उसका कान में आवाज नहीं गया अभी तक। क्यों ना आई रेखा गुप्ता? सवाल जायज है, आप लोगों को जी जायज सवाल है। देश की दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको आना चाहिए था, आप लोगों से बात करनी चाहिए थी, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और ये दुर्भाग्य की बात है कि वो अभी तक 1 हफ्ता बीतने को जा रहा है और वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, जबकि परिवारजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आए, क्योंकि हर तरीके के बयानबाजी में तो वो बहुत एक्टिव रहती हैं। कुछ भी बात होती है तुरंत उनका पोस्ट वायरल होने लगते हैं, उनकी रील्स वायरल होने लगती हैं। लेकिन इतनी बड़ी यहाँ पे वारदात हो जाती है, जो कि खुद दिल्ली पुलिस के जो कह सकते हैं उनके जो नीरज नाम का जो व्यक्ति था, जो खुद एक हवलदार है, मतलब खुद जो लोगों की रक्षा करने के लिए चयनित किए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके उस पोजीशन पर पहुंचते हैं, और वही लोग जब भक्षक बन जाए, वही लोग जब मारने पर उतर आए, और सिर्फ उसका कसूर क्या था? पांडव का कसूर सिर्फ ये था कि वो बिहार का निवासी है। अब आप एक बात बताइए कि बिहार की पहचान लेकर जो लोग दिल्ली आते हैं, जो महानगरों में शिफ्ट होते हैं, क्या उनकी गुनाह है? क्या गुनाह है? इस माँ को देखिए जो लगातार बिलख रही है, लगातार रो रही है, अपने बच्चे के लिए न्याय की मांग कर रही है। तो जैसे देखा आपने, यहाँ पर लोग साफ तौर पर एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि बिहारी कोई गाली नहीं, बिहारी अपने आप में बहुत बड़ा गर्व है। बिहार की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर बता देंगे कि बिहार वो एक ऐसा हमारा प्रदेश है जिसके बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, जिसके बिना भारत की कल्पना, मतलब भारत को भारत नहीं कहा जा सकता जब तक हम बिहार का जिक्र नहीं कर देते। इतना बड़ा हमारा एक प्राउड है, जिसको लोग आजकल नीरज जैसे लोग गाली के रूप में इसको पेश कर रहे हैं, और गलत संदेश जो है आज की जनरेशन में दिया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? सर, ये आपको लग रहा है कि अब बिहारी होना अब देश में बहुत जुर्म हो गया है, या डर लगने लगा है? क्या है? मैम, डर तो लगने लगा। अगर बिहारी कह के अगर कोई गोली मार देगा तो डर तो लगेगा ही। बिहारी भाषा सुनते हुए सर उसने गोली मारी है, और धमकी भी और दी है कि एक मर जाएगा, एक मर गया, दूसरा भी मर जाएगा यदि उसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैम, डर का माहौल तो बना हुआ है मैम। इसमें गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहिए, आगे सामने आके बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिहारी हम जितने भी समाज है यहाँ पे, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। कानून से हम लोग हाथ फैलाकर मांग करते हैं, जब कानून ही ये सब काम करने में लग जाए कि वो गोली मारने पर आतुर हो जाए, किसी को बिहारी सुनने पर गोली मार दी जाए, जो अभी पांडव के साथ हुआ, फिर उसके बाद कितना कुछ डर का माहौल हो जाता है। मैम, डर का माहौल तो है ही मैम। मैं खुद, मुझे डर लग रहा है कि मैं मीडिया में आके मैं कुछ बोल रहा हूँ सामने से, कल को कुछ कोई बात ना हो जाए। कभी आपको डर है? डर है मैम, डर है। लोग जिक्र करते हुए भी डर रहे हैं कि अगर आज हमने अपनी बात सामने रख दी कैमरे पर, तो कहीं ना कहीं उन पर कोई बात ना आ जाए, कोई उसका कोई विरोध ना दर्ज हो जाए।
ये स्थिति हो गई है आज देश की, ये स्थिति हो गई है आज भारत की कि लोग अपनी बात करने से, अपनी पहचान बताने में भी डर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़ आई पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, न्यूज़ आई। अभी इंट्रो करना है।